हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे जो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन और महीने का आखिरी दिन तक के लिए होगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं जाते जाते। ये साल या ये महीना आपको क्या देकर जा रहा है, ये साल आपके लिए, ये दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं या एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। जेमिनाई यानी मिथुन राशि की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो इसमें आपको जो बीमारी चल रही है, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, जिस चीज़ की आपको दवाई नहीं मिल रही थी या मेडिकल के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे थे, जिसमें कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, आपको फेवर मिल रहा है। इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। तो आप अगर वहाँ कोशिश करेंगे तो आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ इम्प्रूव की तरफ जा सकता है। एक इम्प्रूव इसमें होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है या काम करने की ज़रूरत है। अगर स्टेबिलिटी के साथ, थोड़ा सा यंग एनर्जी के साथ, जैसे एक या फिर कह सकते हैं कि एक जैसे बच्चा शुरुआत करता है, बच्चों के साथ अगर आप खेलते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, तो बच्चों की तरह अगर अपने आप को, अपने अंदर इनर चाइल्ड को खुश रखते हैं तो आप इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। आप खुद ही इसमें इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर एफर्ट लगाने की, मेहनत लगाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की आपको इसमें ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो परेशानियां, जो दिक्कतें जो आप पास्ट में झेल चुके हैं, जो आपने मेहनत की थी, एफर्ट लगाए थे, कोशिश की थी और उसके रिजल्ट्स आपको आपके फेवर में नहीं मिले थे, तो यहाँ यूनिवर्स जी आपके साथ है। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। यूनिवर्स जी आपको ब्लेस करने वाले हैं। अगर आप किसी बिजनेस में, जॉब में या कोई भी फाइनेंस वगैरह में जिस तरह का भी वेल्थ को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, तो उसमें न्यू ब्रांड बिगनिंग आप कर सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके साथ होंगे। ब्लेसेस आपको उनकी मिलने वाली हैं। तो आप समय रहते एक एक इसमें एक्शन लीजिए, शुरुआत कीजिए और आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते ऐसा कर लेते हैं तो आगे जाकर काफ़ी सक्सेस आपको इसमें मिल सकती है। नेम और फेम आपको इसमें मिल सकता है। काफ़ी ऊंची बुलंदियां आप इसमें छू सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप अपने लिए सोच रहे हैं, तो आपको एक समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों का भी ध्यान देते हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो और साथ साथ जो आप सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हासिल करने वाला हूँ, तो अच्छाइयों के साथ साथ उसके साथ होने वाले नुकसान को भी थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है।
आपको चाहे भले ही इसके लिए थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, लेकिन अपने हक के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, अपने उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय रहते आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए, जहाँ बोलने की ज़रूरत है बोलिए, और जो बुराइयां हैं, जो आपको ठीक नहीं लग रही, जो गलतियां आपको दिखाई दे रही हैं, उसे काट फेंकिए। और अगर आप समय रहते इस मेहनत कर लेते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, अगर कोई आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है तो उससे बच निकलने की आपको ज़रूरत है, और आपको अपने ऊपर ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, ये जॉब के लिए आया है। तो हो सकता है कि जॉब में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन या तो मिल चुके हैं या तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, काफ़ी परेशान आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप, हो सकता है कि पास्ट में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिले थे, लेकिन आपने उनको गंवा दिया है, क्योंकि आप पछता रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपका मन दुख रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और आप दुविधा में हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मुझे कौन सा ऑप्शन मुझे लेना चाहिए, कौन सी जॉब लेनी चाहिए, और कोई भी इसमें मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नज़र घुमा कर देखेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, समय रहते उस पर काम करने की ज़रूरत है, और लोग भी आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपने आप को जो रिग्रेट कर रहे हैं उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और समय रहते आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये एक माया जाल है, आप माया जाल में फंसे हुए हैं। अगर इसी तरह आप इसमें फंसे रहे, इससे बाहर नहीं निकले, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिल रही है, जो भी आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप फंस कर रह जाने वाले हैं। तो समय रहते आप इसमें एक्शन लीजिए, एनर्जी ग्रहण कीजिए, और एक जॉब को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम कीजिए, ताकि आप उसमें आगे बढ़ सके। द हाई प्रिस्टेस, ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको आप काम करते देख सकते हैं। अभी आप कोई एक्शन मत लीजिए, आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है। बुद्धिमानी से आपको इसमें काम लेने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको बिजनेस में ठीक नहीं लगते, आपको सही नहीं लग रहे, जो ऑनेस्ट नहीं लग रहे, डिसऑनेस्ट लग रहे हैं या लॉयल नहीं लग रहे, उनको आपको चुपचाप उनसे किनारा कर लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं मत कीजिए। बुद्धिमानी से आप उनसे काम ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समझदार हैं आप, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी विजडम है आप में। तो उसके साथ अगर आप एक्शन लेते हैं और समझदारी के साथ काम करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं आते, उससे आप चुपचाप किनारा कर सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिस रिश्ते में आपकी अब तक अड़चने आ रही थी, तो वो रास्ता यहाँ आपका साफ होता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स से आपको ब्लेस करने वाले हैं। ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में आपकी हो सकती है, और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी नेम और फेम कमा सकता है, काफ़ी विक्ट्री सक्सेस इसमें हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ समय रहते आपको बड़ों के आशीर्वाद से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग या नई शुरुआत इसमें करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो ये जो रिश्ता है या रिलेशनशिप है, अगर आप
रिश्ते में हैं या शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इस रिश्ते को क्लियर करने की ज़रूरत है, एक क्लियरिटी की ज़रूरत है, एक ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की ज़रूरत है। ईमानदारी से, लॉयल्टी से इस रिश्ते को क्लियर कीजिए, साफ स्पष्ट कीजिए, ताकि इन द फ्यूचर कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती उसे अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दीजिए, उसे हटा दीजिए। जो बातें ठीक नहीं लग रही, आमने सामने बैठकर आप इसको पहले सुलझा लीजिए, इसमें समझौता कर लीजिए। और चाहे इसके लिए थोड़ा सा आपको कड़वा बनना पड़े, चाहे ये रिश्ता बचे या ना बचे, लेकिन इस रिश्ते में आपको क्लियरिटी की, प्योरिटी की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, आमने सामने बैठकर क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, अदरवाइज आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये गाइडेंस के लिए आया है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने प्यार पर, अपनी मोहब्बत पर, अपने काम पर, अपने अ, अ, सब कुछ अपने लिए कर डालिए। अगर आप सब कुछ अपने लिए कर लेते हैं, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने प्यार मोहब्बत पर ध्यान देते हैं, तो आगे जाकर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। दूसरे लोग खुद ब खुद अपने आप पीछे पीछे इसका अनुसरण कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा नया चैनल है, अभी 3-4 महीने से ही शुरू किया है, तो मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की और आपके कमेंट्स की और व्यूज़ की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसमें आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।